हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल आईक्यू। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 22 पार्ट थे, अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो कि डिफाइन करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को, जो कि आर्टिकल 1 से 4 में डिफाइन किया गया है। चलिए बात करते हैं पार्ट 1 की। आर्टिकल 1, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया है नाम और उसकी टेरिटरी को। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, जिसे हिंदी में भारत कहते हैं, क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई बार एसएससी में और कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया और उसमें सही ऑप्शन टिक करना होता है हम लोगों को यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है कि व्हाट इज़ इंडिया? इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड में आते हैं, आगे मतलब डिफाइन किया गया है द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। स्टेट और उसकी जो टेरिटरीज़ हैं वो स्पेसिफाइड की गई हैं या डिफाइन की गई हैं फर्स्ट शेड्यूल में। क्लॉज 3 में बताया गया द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। जो हमारे स्टेट्स की टेरिटरीज़ हैं, इंडिया कुछ नहीं है, बट इंडिया भारत जो है वो राज्यों का एक समूह है, संघ है। तो जो स्टेट्स की टेरिटरीज़ हैं वही इंडिया की टेरिटरी है। सभी को मिला के जो टेरिटरी बनती है वो इंडिया की टेरिटरी है। द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन की गई हैं। और सी में बताया गया कि सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। कुछ और भी टेरिटरीज़ हैं जो एक्वायर की जा सकती हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा। इंडिया की टेरिटरी के अलावा अगर किसी अन्य राज्य को भारत अपने साथ मिलाना चाहता है तो आर्टिकल 2 में डिफाइन किया गया है। 2A जो कि अभी रिपील्ड हो चुका है, सिक्किम के लिए स्पेशल प्रिविलेज में इसे शामिल किया गया था, तो 2A आर्टिकल को जोड़ा गया था, बट 1975 में इसे रिपील कर दिया गया था क्योंकि सिक्किम को एक सामान्य राज्य के तौर पे शामिल कर लिया था इंडिया ने। आगे बात करते हैं आर्टिकल 3 की, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जो स्टेट्स हैं हमारे पास पहले से, उनके बारे में बात की गई है। फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन और टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। किसी राज्य का सेपरेशन करके या 2 राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बनाना, या किन्हीं 2 राज्यों के थोड़े थोड़े पार्ट को लेके एक नया राज्य बना देना। ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं 3 के क्लॉज ए में। 3 के क्लॉज बी में ये कहा गया कि इंक्रीज़ द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अगर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ करना है तो उसे डिफाइन किया गया है 3 के सब क्लॉज बी में। सी में बात की गई डिमिनिश ऑफ द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अगर किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करना है तो वो सी में बात की गई है। डी में बताया गया अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज, मतलब अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को का अल्टरेशन करना है तो 3 के सब क्लॉज डी में बताया गया है। ई में अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये ई में बताया गया। ई में डिफाइन किया गया कि अगर किसी नाम का अल्टरेशन या नाम को चेंज करना है तो ई के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं अपने आर्टिकल 4 में। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters।
इसमें बताया गया कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है, स्टेट को जोड़ा जाता है या नए स्टेट को बनाया जाता है, या जो स्टेट्स हैं हमारे पास पहले से ही उसमें सही सेपरेशन करके उसे मिला के बनाते हैं, तो ये जो है हमारे फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को चेंज करेगा। कैसे? क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में तो हमारे नाम और टेरिटरी दिया हुआ है, तो वहाँ पे तो चेंज होना कंपलसरी है। और फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है सीटों का आवंटन। तो अगर कोई भी एरिया घटेगा या बढ़ेगा तो सीट, जाहिर सी बात है सीटें भी घटेंगी बढ़ेंगी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल को चेंज करता है। ओके, फिर आते हैं 4 के क्लॉज सेकेंड में। नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। मतलब अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा बनाया जाता है या स्टेट बनता है नया, जो भी चीज़ें हैं, तो वो 368 के द्वारा जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं होगा। बस लॉ बना के स्टेट बना दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। बस ये बताया गया। आइए अब समझते हैं इसे थोड़ा सा केस के द्वारा। इन रे बेरोबारी यूनियन एंड एक्सचेंज इनक्लेव्स 1960 की बात है। इसमें इन्होंने पूछा कि डज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश इंक्लूड्स पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। दैट मीन्स डज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश इंक्लूड्स पावर टू सीड, मतलब छोड़ने की पावर है क्या इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री के लिए? अगर उसे डिमिनिश की पावर है पार्लियामेंट को, तो क्या वो फॉरेन कंट्री के लिए अपने किसी राज्य को छोड़ सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ओनली इट कैन बी डन थ्रू अमेंडमेंट। अगर ऐसा करना है, ये ऐसे हो नहीं सकता इसके द्वारा, बट अगर ऐसा करना है तो अमेंडमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। एसके धर एंड जेवीपी कमेटी। कुछ कमेटियाँ बनाई गई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस टाइम पे स्टेट्स कैसे बने, क्या हो, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सब के बारे में कुछ कमेटी बना के उस पर वर्क किया गया था। तो एसके धर कमेटी जो बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन, उसने भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाया जाए या ना बनाया जाए इसलिए कमेटी बनाई। तो इसके धर सजेस्टेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओनली। तो इसके धर ने सजेस्ट किया, इसके धर कमेटी ने, कि जो स्टेट्स हैं वो भाषा के आधार पे नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने जेवीपी कमेटी बनाई इसी के लिए कि भाषा के आधार पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारामैया थे। तो इसमें भी इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पे हम किसी स्टेट को नहीं बनाएंगे। बट फिर भी जो पहला भाषा के आधार पे राज्य बना वो है हमारा आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा चुका है कि भाषा के आधार पे हमारा पहला स्टेट कौन बना, आंध्र प्रदेश। फिर आते हैं फजल अली कमीशन, जो कि 1953 में बनाया गया। इसमें कुछ रूल्स आए जिनके द्वारा हमने आगे अपनी चीज़ों को बनाया, स्टेट्स को बनाया। इसमें क्या रूल्स आए देखते हैं। इन्होंने बताया कि रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ठीक है, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, मतलब लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, एक रूपता होनी चाहिए। फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ स्टेट एंड नेशन एज अ होल। ओके, ये सारी चीज़ें इन्होंने एज अ रूल बताई कि ये चीज़ें होनी चाहिए अगर हम स्टेट्स का निर्माण करते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में।
उसमें ये बताया गया, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया, उसके अंतर्गत चीज़ें डिफ़ाइन की गई। तो उसमें जो स्टेट्स हमें मिले, 14 स्टेट्स थे स्टार्टिंग में, और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड हुई। मतलब टोटल 20 थे, 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। जो कि अभी तो 28 स्टेट हैं हम लोग के इंडिया में, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की, जिसमें ये बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं, 1 से 4 तक आर्टिकल्स में से डिफ़ाइन किया गया है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने साथ में डिस्कस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, चीज़ें समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लीगल IQ। थैंक यू एवरीवन।